सुख करता दुख हरता, संकट हरन सुजान। गुरु प्रदोष व्रत करे, कथा सुने तो शिवजी दे वरदान। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आदि शक्ति माँ पार्वती जी कहती हैं कि जब सृष्टि का अंधकार गहराने लगे, जब जीवन के मार्ग पर बाधाएं घिरने लगी, तब केवल एक ही ज्योति है जो राह दिखाती हैं। महादेव की कृपा आदि हैं, अनंत हैं, संहार भी हैं और सृजनकर्ता भी। उनका नाम मात्र लेने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो उनकी आराधना करता है, कथा सुनता है, उनका कल्याण निश्चित है। ऐसे ही कृपालु दयालु भक्त वत्सल भगवान शिव जी की अपार महिमा का अनुभव करने के लिए, उनके अनंत आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा, जो न केवल हमारे जीवन के समस्त कष्टों को नाश करती हैं, बल्कि शिव कृपा का द्वार भी खोलती हैं। इस व्रत को करने वाला, भगवान शिव की कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। उसकी दारिद्रता, रोग, संकट, ग्रह क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। तो भगवान शिव की इस दिव्य कथा का श्रवण करने से पहले एक तेजस्वी बालक और शिवलिंग पर इस दिव्य कथा को सुनाते हैं, क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि का व्रत भी है, जिससे प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का महासंयोग बन रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। शिव पुराण के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहा करते थे। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन नियम से भगवान शिव को जल अर्पित किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल ब्राह्मणी का अब भगवान से विमुख होने का एक कारण था। पहले तो वह भगवान शिव की बहुत अनन्य भक्त थी। वह सभी व्रत उपवास किया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर न हो पा रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर, पूजा पाठ करके कुछ दक्षिणा लाता, उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। प्रिय भक्तों, इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी ना कभी तो उसकी गरीबी दूर होगी, किंतु समय बीतने के बाद भी उसकी पूजा का, उसके किए गए उपवास का कोई फल नहीं मिला, तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करनी छोड़ दी। अब तो वह ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वह गांव-गांव में घूमकर कथा कराए। अब वह बीमार भी रहने लगा। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता था। अब तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। ब्राह्मणी ने अपने मन में सोचा कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ की, सभी व्रत उपवास रखे। इतने पर भी भगवान हम पर कभी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने हमारी कभी गरीबी दूर नहीं की, इसलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी। अब वह ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने से मना करने लगी। कहने लगी कि हे पतिदेव, भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर ही नहीं की, उल्टा अब तो खाने के भी मोहताज हो गए। अरे, मेरी ही मति मारी गई थी, जो मैंने रात दिन उपवास व्रत किया, जप तप में अपने शरीर को सुखा दिया। अब क्या देंगे तुम्हारे शिव जी, जो तुम अब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी की इस प्रकार की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण भी फिर भी कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया। अब तक वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था। वहीं पर शिव भक्तों को कथा सुनाने लगा। सोमदत्त कहने लगा
कि जो भी भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो भी कामना रहती है, भोलेनाथ उनकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमदत्त की यह बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसे सोमदत्त की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। प्रिय भक्तों, अब धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी प्रसन्न नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे अपने बालक के भविष्य की चिंता है। हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन अभी बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है अब तो कभी नहीं मिलने वाला है। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का गुजर बसर हो रहा है। किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकताएं हैं, वह भला कैसे पूरी होगी। भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रखकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण और ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं। स्वामी, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, यह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए। नहीं नहीं तो यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा करना बंद ना कर दें, कहीं उसके मन में आपके प्रति विश्वास ही समाप्त ना हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। पार्वती जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने तो उसके भाग्योदय का बीज पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को साथ लेकर इस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वह ब्राह्मण दंपत्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, अब पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ पर दयानिधि भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवता साधु और साध्वी का वेश धारण करके पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रिय भक्तों, घर में से वह बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े थे, तो उसने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी और भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आज रात में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, हे महाराज, मेरे घर में दक्षिणा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है, इसलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा, सोमदत्त, आज वह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम सब का दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय के भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय का भोजन सबने पेट भर के खाया। अगले दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरा नित्य का नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना तुम किस चीज की इच्छा पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त
राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन यह बताने की कृपा करें कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुख पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो, और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरक रही हो, और ऐसी बारात मेरी हो जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी हो। प्रिय भक्तों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा कही हुई सारी बातें उस साधु को बताई। अब देखिए प्रिय भक्तों, अगले दिन प्रातः काल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो फिर से साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न पूछना। अगर वही तुम्हें फिर से कल वाली बात बताएं तो तुम उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा पति तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कहकर तुरंत वहाँ से चले आना। सोमदत्त कहने लगा, हे साधु महाराज, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसी के द्वारा दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वह एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी। राजा तो यह जानते हैं मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखना मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घर उतारने के समान है। इसलिए साधु महाराज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ अभी भस्म कर देते हैं। प्रिय भक्तों, सोमदत्त तो पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि आज तो मुझे बाद में मृत्यु दंड मिलेगा, यह साधु महाराज तो मुझे अभी के अभी श्राप दे के भस्म कर देंगे। इसलिए साधु को आश्वासन देकर और उनकी बात मानकर कथा सुनाने के लिए वहाँ से चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो कहा था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर तो केवल अकेला मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहाँ से भाग आया। राजकुमारी को यह सुनकर बड़ा ही आघात पहुँचा। वह हैरान रह गई। फिर उसने दासी के द्वारा अपने पिता को बुलाकर सारी बातें बताई। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, किंतु वह है तो एक ब्राह्मण। उसे फांसी देने पर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और आपको ब्रह्म हत्या का पाप भी ना लगे। तब काफ़ी देर विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधु महाराज, जो भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी थे, उनको बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बताई हुई बातें राजकुमारी से कही तब वह सुनते ही क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहीं पहुंचा। तब साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा। प्रिय भक्तों, पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु कुछ हमारी भी शर्तें हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, और अगर तुमने शर्तें पूरी ना की तो तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। पहली शर्तें के अनुसार बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर बनाए गए सभी तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहनी चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आ जाने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त कि ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर अगर कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाली सभी बारातियों को भी फांसी दी जाएगी। ऐसा पत्र पढ़ते ही सोमदत्त डर के मारे कांपने लगा। उसे इस प्रकार डरा हुआ देखकर भगवान शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम डरो मत। नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारियां कीजिए।
हम निश्चित समय पर बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया तो नौकर की थाली में चमत्कारिक रूप से 56 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो कि भगवान शिव जी थे, स्वयं भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, उस नौकर को मुट्ठी भर धूनी की राख उसके पत्र में रखकर उसे विदा कर दिया। आगे जाकर नौकर ने मुट्ठी खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने जाकर राजा को वह पत्र दे दिया। राजा ने पत्र पढ़ा जिसमें उसकी सारे शर्तें स्वीकार की गई थी। अब तो राजा हैरान रह गया। सोचने लगा कि वह गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कर रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है? क्योंकि वह तो बहुत गरीब है। हमारे इस तरह की शर्तें तो वह कभी भी पूरी नहीं कर सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए, बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही उसे यह कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंत समय नज़दीक आ गया है और हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है, तुम परेशान हो रहे हो, तैयार होकर चलो हमारे साथ। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिखा है वह स्वीकार किया। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा विचार करके तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। उधर भगवान शिव जी ने भी इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर दिया। भूत प्रेत पिशाच और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण सभी बारात घर लगाए गए तंबू देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। अब राजा के पास सूचना पहुंचाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो सुनकर हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि कहाँ से इतनी बाराती आ गए, हमें चलकर देखना चाहिए वास्तव में बात क्या है। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान भोलेनाथ ने शुक्र और शनि जी को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 छोटे बालकों को रोते हुए देखा तो पूछा कि यह बालक क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, महाराज, इन्हें बहुत जोर से भूख लगी है। अब राजा ने उन बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया, हे महाराज, वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर भी भूख से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यह बात सुनते ही राजा तो बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, महाराज, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर दुल्हन की तरह जगमगाने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े ढोल वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था। बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग आपस में कहने लगे कि इस ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे पर चांद सूरज और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। यह तो भाग्य का बड़ा ही धनी है। प्रजा के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप सब पर कृपा करते हैं, उसके लिए तो अन्न धन के भंडारे खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, मैं उसे उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें तभी तक दुख झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते।
पुण्य कर्म जैसे ही उदय होते हैं उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामना थी उसकी हर इच्छा पूर्ण हो गई। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की महिमा थी, जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसका घर महल की तरह सुंदर हो गया। उसके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब ब्राह्मण ने फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। अब तो राजकुमारी प्रतिदिन भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनती और दूसरों को सुनाया करती थी। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। कथा को पूरा सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार देवराज इंद्र और असुर वृत्तासुर की सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्धृत हुआ। उसने अपनी आसुरी माया का प्रयोग कर एक विकराल रूप धारण कर लिया। भयभीत देवता गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसने गंधमादन पर्वत पर देवों के देव महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। अपने पूर्व जन्म में वह राक्षस चित्ररथ नामक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गया। वहां शिवजी के वामांग में माता पार्वती को विराजमान देख उसने उपहास पूर्वक कहा, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पर देवलोक में ऐसा नहीं होता कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, अरे मूर्ख, मेरा अपना अलग दृष्टिकोण है। मैंने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण किया है और तुम मेरा उपहास करते हो। वही भगवान भोलेनाथ के पास बैठी माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर और मेरा भी उपहास उड़ाया है, तो मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू किसी ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाए। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि में जन्मा और तवा ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, हे देवराज, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति गुरु प्रदोष का व्रत करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करो। अब देखिए, देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे कथन का पालन किया और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर गुरु प्रदोष व्रत का पालन विधिवत किया। इस व्रत के फल स्वरूप इंद्र को अपार शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में शांति स्थापित हो गई। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कांसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आंगे,
सनकादिक गरुरादिक भूतादिक सांगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता जग संहार की करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानन स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव।